खबरें वो जिनका है आपको इंतज़ार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम हैं वही देश की धड़कन न्यूज़ नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। डीजे प्रतिबंधित हटाए जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को दिया ज्ञापन। समस्त साउंड प्रबंधक डीजे की ओर से निवेदन किया है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री द्वारा डीजे को पुनर्तः प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी आयोजन में डीजे का उपयोग नहीं किया जा सकता, किंतु डीजे हमारा व्यवसाय होने के कारण हमारी आजीविका का भी साधन है। यदि पुनर्तः प्रतिबंधित किया जाता है तो हमारे कई सैकड़ों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। एक डीजे पर कई परिवार आश्रित रहते हैं और रोड पर आ जाएंगे। हमने अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी इस व्यापार में लगा चुके हैं। सीजन के प्रारंभ में ही इस प्रकार का निर्णय लेने से हमारे परिवार के लालन पोषण की समस्या खड़ी हो जाएगी। हम लोगों ने कर्जा लेकर किश्तों पर इस व्यापार का सुचारू रखा है, किंतु प्रतिबंधित होने से हम अपना कर्जा नहीं चुका पाएंगे। इस प्रकार का निर्णय में पूर्ण विचार कर संशोधित किया जाए व प्रतिबंध हटाया जावे, जिससे कि हम अपना व्यापार कर परिवार का पालन पोषण व बैंक से लिए कर्जे को चुकता कर पाएं। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। शासन द्वारा मुख्यमंत्री जी द्वारा एक आदेश निकाला गया है, जिसमें धार्मिक स्थलों या अन्य स्थलों से जो भी ज़्यादा मात्रा में लाउड स्पीकर लगे उसको निकालने के लिए नियम निकाला गया था। अब उसको निकाला गया, हम उसके स्वागत योग्य वो उनका निर्णय है, क्योंकि जितने भी धार्मिक स्थल जनरली होते हैं वो रहवासी इलाके में होते हैं और हम वो भी समझते हैं कि वहाँ सुबह शाम दोपहर सब धार्मिक आयोजन अनुष्ठान या जो भी होती रहती है, तो हम वो चीज़ समझते हैं। लेकिन शादी ब्याह किसी के जीवन में आने वाला एक जीवन का एक ही प्रसंग होता है और उस पर ये प्रतिबंध लगा देना ये कुछ हमारे समझ से परे हो रहा है। हम शासन के उस नियम को भी मान्य करते हैं कि 10:30 बजे के बाद साउंड बंद होना चाहिए। हम शासन के उस नियम को भी मान्य करते हैं कि आप साइलेंट जोन में साउंड न बजाएं, जैसे अस्पताल हो गए या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे नहीं बजा सकते। हम उस निर्णय को भी मान्य करते हैं। लेकिन 2 स्पीकर में किसी की शादी हो जाना या 2 स्पीकर में किसी का कार्यक्रम हो जाना यह असंभव सा प्रतीत होता है। क्या शासन के जब बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे तो क्या 2 बक्से में हो पाएंगे क्या? जब वहाँ पर उस नियम को शिथिल किया जा सकता है तो किसी की एक होने वाली शादी में यह नियम क्यों नहीं शिथिल किया जा सकता? इसी निवेदन को लेकर हम लोग आज यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि हम आपके कुछ निर्णय को बिल्कुल मानने को तैयार है कि आप जो बोल रहे हैं कि ज़्यादा स्पीकर जो दिन भर बजते हैं धार्मिक स्थलों से, बिल्कुल स्वागत हो गया है, हम उसको मानने को तैयार है। साइलेंट जोन में नहीं बजाना चाहिए, हम उसको भी मानते हैं। 10:30 बजे बंद होना चाहिए, हम उसको भी मानते हैं। लेकिन शादी जैसा जो प्रसंग होता है, जो शादी जीवन में वाकई एक ही बार होता है और हर किसी की एक इच्छा होती है कि मेरी शादी में डांस हो, नाच हो, मस्ती हो, हम उसी के लिए यहाँ पर आए हैं कि किसी की शादी भी खराब नहीं हो। उसके साथ ये जो हजारों सैकड़ों संख्या में जो लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इनके पीछे के लोगों को भी आप देखें कि इनके बीवी बच्चे, इनके साथ में जो उनके माँ बाप जो इनके साथ पालन पोषण पे पल रहे हैं, आज वही सरकार लोन देती है और वही लोन लेने के बाद में उसी बिजनेस में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो हम लोग कैसे इसको आगे कर चला पाएंगे, हम कैसे किस्त भरेंगे, उस बारे में भी निर्णय में ले। और अगर वाकई डीजे से इतनी तकलीफ हो रही है तो सभी प्रकार के डीजे पे प्रतिबंध लगाए और हमने जो लोन लिया है वो हमको लोन वापस हमारा पैसा माफ करा दी जाए ताकि हम दूसरा व्यवसाय चालू कर सकें। आज हम लोग यहाँ पर टेंट लाइट एसोसिएशन की तरफ से आए हुए हैं। हम सभी यहाँ पे अभी फिलहाल में आए हुए हैं मांगलिक आयोजनकर्ता की तरफ से। पूरा ग्रुप हमारा साथ में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लाइट एसोसिएशन के ऊपर अभी एक नियम साउंड के लिए चालू किया गया है, जिसमें साउंड के ऊपर सिर्फ 2 स्पीकर लगाना इस टाइप का कुछ है। हम सभी यही निवेदन लेके कलेक्टर साहब, विधायक जी के पास भी जाएंगे, सांसद जी के पास भी जाएंगे, SDM साहब के पास भी जाएंगे कि इस तरह का प्रतिबंध हटाएं। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और इतने लोगों के लिए ये सब चीज़ें बहुत भारी हो रही है। अभी सीजन चालू हुआ हम लोगों का और इसे अभी साउंड को बंद करने का आप उसके लिए टाइम फिक्स करिए, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आप 11 बजे 10:30 बजे जो टाइम आप बोलेंगे उसके लिए तैयार है। बाकी आप बोलें कि 2 स्पीकर में शादी हो, महिला संगीत हो, वो जायज़ नहीं। हम लोग इतने लोग हैं, सभी के छोटे छोटे काम हैं और इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोग आपसे सिर्फ यही चाहेंगे कि पूरा प्रशासन हमारा भी साथ दे कि हमारी इंडस्ट्री ख़त्म ना हो, साउंड एसोसिएशन हमारा ख़त्म ना हो, बस यही चाहते हैं। जो इसका लालन पोषण इस रोजगार द्वारा होता है और अगर प्रतिबंध लगाया गया है तो फिर जिला प्रशासन के या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के कार्य होंगे, जो सरकारी कार्य होंगे, जैसे खंडवा जिले में हनुमंतिया हो रहा है तो क्या वो 2 स्पीकर पर हो जाएगा? जब वहाँ नियम चेंज किए गए हैं या वहाँ किए जा सकते हैं तो यहाँ शादियों के लिए छूट देनी चाहिए और हमारे किसी भी संस्था के लोगों के ऊपर कोई अन्यथा कार्रवाई न की जाए। आप ये जो कार्यालय में आज मिलने आया था आपको क्या कहा गया? हमने ज्ञापन दिया है और अभी तो उन्होंने लेटर को एक्सेप्ट किया है। अब आगे क्या होता है बताएंगे। कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई।